नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जीवन का एक सत्य, जीवन का एक अनुभव मुझे लगता है कि हमें ज़रूर शेयर करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। दोस्तों, जो सबसे बड़ी समस्या होती है, आज भी हमारा भारत 70% जो आबादी है हमारी वो गांव में रहती है। और गांव में हमारा जीवन कैसा होता है, ये आप और हमसे छुपा नहीं है। सीधापन, सीधा साधा, सीधे साधे लोग, अपने काम से काम का मतलब और कड़ी मेहनत, और उसमें से जो भी बचता है उसमें अपने बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास। अक्सर हमारे माँ बाप इतने भोले होते हैं, इतने सीधे होते हैं, इतने अनजान होते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं उन्हें पता नहीं चलता। बच्चे खेल खेल में क्या सीख रहे हैं उन्हें पता नहीं चलता। बच्चे बच्चों के दोस्त जो हैं वो उनसे क्या सीख रहे हैं उनको नहीं पता चलता। और बच्चों को तो पता चलता नहीं, क्योंकि बच्चे तो होते ही नादान हैं। उनके लिए तो हर बात खुशी की है और खेल है, खेल होता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर गांव के बच्चे पीछे क्यों रह जाते हैं, उसका कारण यही होता है कि उनके माँ बाप कभी उन पर ध्यान नहीं देते। मुझे नहीं लगता है कि वो ध्यान नहीं दे सकते। अगर वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत करके उनको स्कूल भेजते हैं या उनको पालते हैं पोसते हैं, तो वो उनकी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दे सकते हैं। थोड़ा सा समय उनके लिए निकालना चाहिए और उनकी हर गतिविधियों पर ध्यान देते हैं। अक्सर क्या होता है कि जो भी हम सीखते हैं बचपन से सीखना शुरू कर देते हैं। आप सुनते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने घर से छोटी मोटी चीज़ें चोरियां करते हैं, या अन्य और छोटी छोटी चीज़ें हम देखते हैं, क्योंकि बचपन एक ऐसा होता है कि जो हम देखते हैं वो हम करना चाहते हैं। अगर हमारे ऊपर बच्चों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता तो बच्चे उन चीज़ों को अपना लेते हैं और उन्हें बार बार करने की कोशिश करते हैं। उसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कोई बहुत सारी गंदी आदतें भी हो सकती हैं और बहुत सारी अच्छी बातें भी हो सकती हैं। लेकिन अक्सर गाँव में बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। बिगड़ जाते हैं का मतलब है कि जैसा वो बोल रहे हैं ठीक है, जैसा वो कर रहे हैं ठीक है, जैसा वो चल रहे हैं ठीक है। धीरे धीरे आप उन्हें स्कूल भेजते हैं, चाहते तो हैं कि आप भी ये पढ़ें, लेकिन आप केवल उनको स्कूल भेजते हैं। आप ये नहीं देखते कि वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। आप सब कुछ आप उनके स्कूल पर छोड़ देते हैं। और बच्चे अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपने टीचर से डरते हैं, और टीचर एक सीमित समय तक उनके साथ होते हैं और उसके बाद फिर वो आपके साथ होते हैं। टीचर के सामने वे गलतियां नहीं करते, लेकिन आपके सामने वो गलतियां करते हैं। इसलिए आपका ध्यान उन पर कड़ा कड़ा ध्यान रहना चाहिए, सख्त ध्यान रहना चाहिए, पहरा रहना चाहिए। उन पर हर बात, फिर उनकी उनकी हर गतिविधियों पर आपकी नज़र रहनी चाहिए, अगर आप उनका भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो। हर माँ बाप को, कितना ही गरीब क्यों ना हो, अगर उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं और बच्चों को पाला है, बच्चों से वो कुछ चाहते हैं, तो उन्हें अपने छोटे छोटे बच्चों की आदतों पर ध्यान देना चाहिए। अन्यथा आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। आपकी कड़ी कमाई, कड़ी मेहनत की कमाई जो आप उनकी पढ़ाई में लगाते हैं, जो आप उनके पालने पोसने में लगाते हैं, वो भी आपके लिए एक दुखदाई बन सकती है। बच्चे का न कोई धर्म होता है, न कोई जाति होती है। हर परिवार के लिए, हर माँ बाप के लिए, हर परिवार के लिए, हर समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छा बच्चा, एक समझदार बच्चे का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। तो हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे
अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, आप कितने ही गरीब क्यों न हों, आप कुछ भी करते हों। दोस्तों, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। आप देखते होंगे खासकर शहरों में मांगने वाले बच्चे, जो लोग भीख मांगते हैं, अक्सर आप देखते होंगे कि एक गुट बनाकर वो लोग कहीं न कहीं आपको गुट अलग-अलग गुटों में दिखाई देते हैं। वहाँ पर उनके साथ उनके बुजुर्ग भी होते हैं, उनके माँ-बाप, जवान माँ-बाप भी होते हैं और उनके जवान भाई बंधु भी होते हैं। लेकिन कोई उन्हें ये समझाने की कोशिश, उन्हें कभी ये समझ नहीं आती कि वे भीख माँग रहे हैं। जबकि जो लोग भीख देते हैं, कई बार लोग उन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं। अनेक समाज सेवक उन लोगों तक पहुँचते भी हैं और उन्हें सही दिशा में